ये है दिल्ली के सीन्स आफ्टर दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, इसीलिए हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई गई हैं दिल्ली में सभी जगह पर। तो अभी मेरी क्लास हो रही है, इसमें 11 बच्चे हैं और अभी हमारी क्लास में टोटल 29 है और अभी कुछ आए भी नहीं है। सो मैथ्स की क्लास है ये। अभी मैम ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस डांट पड़ रही है। I have my preparation very well, not that well, but okay preparation. But the only thing is I'm scared of कि यार मेरे कुछ SST में बैकलॉग्स हैं और मेरे पास ना मतलब अभी मेरे को लगा था अब ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं मस्त सुबह भी पढ़ सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि जो 9th में ऑनलाइन क्लासेज और 10th में होती है दैट्स वेरी डिफरेंस, क्योंकि 10th वाली ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग। क्लासेस हो चुकी हैं और मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल आप देख ही सकते हो, जिससे आपको पता लग रहा होगा कि पढ़ाई तो चल रही है आजकल। हाँ, तो मेरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जब सबसे पहले जो 0 पीरियड वाली थी साइंस की वो हो गई है, फिर मैथ्स की बहुत पास आ चुके हैं और मैं आपको डेट भी दिखाने वाली हूँ। अभी डेट भी देखनी है, मैंने देखी है इस तरह। सो उसमें अभी मेरी इंग्लिश खत्म हुई है, अभी थोड़ा ब्रेक चल रहा है, उसके बाद मेरी साइंस की होगी। साइंस की दोबारा इसलिए होगी क्योंकि वो एक्चुअल पीरियड है और 0 पीरियड बदलता रहता है, जैसे कल होगा संस्कृत का या अलग अलग। टाइम तो है नहीं प्रिपेयर करने के लिए। मैं अभी आपको अपनी डेट शीट दिखा देती हूँ प्री बोर्ड्स की, और आई थिंक स्कूल खुलते हैं हमारे पीटी ले लेंगे और उसके बाद प्री बोर्ड्स, या तो पीटी नहीं लेंगे और सिर्फ प्री बोर्ड लेंगे स्कूल खुलते ही। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्कूल सिस्टम, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि स्कूल वाले थोड़े होते हैं, तो देयर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट स्कूल। तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, बट जैसे मुझे पता चलेगा आई विल अपडेट यू एंड देखते हैं। सो गाइज़ मैंने ये वाले ऑसफल के सैम्पल पेपर मंगाए थे, तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक जो है वो ऑलरेडी है, तो मैंने कंबाइन वाले क्वेश्चन, सिर्फ सैम्पल पेपर है, इसमें कुछ भी नहीं है और कोई मटेरियल नहीं है इसमें, तो क्योंकि मुझे वो चाहिए भी नहीं था रिवीजन नोट्स माइंड मैप्स वगैरह, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है, तो मैंने ये मंगाए थे। और मेरे को इसका प्राइस तो अभी रिमेंबर नहीं है, मतलब मैं भूल गई इसका प्राइस,
आई थिंक इसका प्राइस कुछ 467-72 कुछ ऐसे ही था। अगर इंक्रीज़ हुआ होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट्स की मतलब हिंदी इंग्लिश भी है, क्योंकि अगर मैं दूसरे सैम्पल पेपर खरीद रही थी तो उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं आ रहा था, तो हिंदी इंग्लिश भी तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके भी नंबर लगते हैं, तो वो भी है इसमें। तो हर सब्जेक्ट के 5-5 वो हैं इसमें सैम्पल पेपर, और इसमें कोड भी लिखा है। और ये मैथ स्टैंडर्ड है, इसमें बेसिक नहीं है। बेसिक वाला अगर मुझे मिला तो अगर मेरे को मिलेगा तो मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ सॉल्व हैं, जैसे कि इसमें 5 है ना हर सब्जेक्ट के, तो 3 सॉल्व है और 2 अनसॉल्व है। तो तीनों की आंसर की है, लेकिन अनसॉल्व वालों की आंसर की नहीं है, मतलब बुक में नहीं है। आपको जो पीछे स्कैनर है उससे आप यूज़ करके उससे आप उसके आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे बुक। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड तो करूँगी, क्योंकि इसमें सारे ही इस साल के भी इंक्लूड करके पेपर है जिसके अनसॉल्व वाला है, तो इसके आंसर्स नहीं है। और मैथ्स भी इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और हमने थोड़ी मस्ती भी कर ली इसी वीक में। तो अभी मेरा गोल था कि मैं, जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई थी, शायद मैंने आपको दिखा दी थी ऑलरेडी, बट स्टिल ये वाली टू डू लिस्ट जिसमें मैंने लास्ट में लिखा है कि कार्बन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सो गाइज मैंने यहाँ पे ये वाली सैम्पल क्वेश्चन बैंक और मेरी जो नॉर्मल क्वेश्चन बैंक है मैंने वो निकाले थे, क्योंकि मेरे को कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। तो मैंने सोचा था कि मैं इससे करूँगी, तो मैंने इसका थोड़ा एनालिसिस भी लिया और ये बुक एकदम मस्त है। टाइम पे मैं कोई भी चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने वाली, मैग्नेटिक के मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ, कोई छोटा चैप्टर है, और मैं एसएसटी के कोई चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने वाली, सिर्फ नोट्स पढ़ूँगी जो ऑनलाइन पढ़ ली है उससे, और जो मेरे पास नोट्स हैं मतलब ऑलरेडी उसकी वो पढ़ूँगी, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी इसी क्वेश्चन बैंक से और सैम्पल पेपर से। ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट टाइम पर अगर मैंने नोट्स बनाने पर ध्यान दिया तो फिर मैं कॉपियाँ खाली करूँगी, मेरे नंबर नहीं आएंगे। ये भी कोई प्रॉब्लम लगती है कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप भी मेरी जैसी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो द पर्सन की मैं बहुत कन्फ्यूज थी, बट मैंने दिमाग लगाया। आई वॉज थिंकिंग कि अगर सिर्फ नोट्स बनाऊंगी तो वो मेरे को रिवाइज करने के लिए काम आएंगे, लेकिन आई ऑलरेडी हैव दैट एंड ऑल द अदर ऑनलाइन स्टफ। तो मैं नोट्स ना बना के इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो उसमें ही कवर हो जाएगा। तो दैट्स द माई स्ट्रैटेजी। एंड अभी इस टाइम पे क्योंकि मेरे 12 से प्री बोर्ड है और आज है 28 नवंबर, सो आई डोंट रियली हैव टाइम, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। साइंस का पढ़ने के बाद मेरी एक क्लास हो रही थी जो कि थी लाइव ओरिएंटेशन, जिसमें मतलब ये क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन हो रहा था, तो वही उस अटेंड किया था मैंने। आफ्टर दैट आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, तो मैंने पोमोडोरो टेक्निक वाला जो होता है ना टाइमर वो लगाया। एंड ये 40 मिनट्स की स्टडी और 10 मिनट्स ब्रेक वाला था, तो मैंने वो लगाया। एंड आई स्टार्टेड डूइंग ये वाला सरफेस एरिया जो चैप्टर है वो मेरा लास्ट चैप्टर है, जिसमें मैंने मतलब एपी मेरा बैकलॉग में है, बट ये वाला चैप्टर जो है मेरा रहता है, तो इसके बस क्वेश्चन आंसर मतलब एनसीईआरटी के निपटाने हैं। तो मैंने पहली एक्सरसाइज आज ही निपटा दी थी। फाइनली मैंने 1 आवर 47 मिनट्स, तो उसमें से 10 माइनस कर देंगे क्योंकि ब्रेक भी था उसमें, तो 1 आवर 37 मिनट्स में मैंने ये जो है पूरा चैप्टर इसकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया है। और ये चैप्टर एक काफ़ी मतलब कैलकुलेशन से भरा चैप्टर है, तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारे सॉल्यूशन काफ़ी खच्चड़ पचड़ सा हो गया है, गंदगी मचाई है मैंने।